ये श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी संसार में एक ऐसे महापुरुष हुए, इन्होंने राग को, द्वेष को, छल को, कपट को सबको दूर कर दिया और उन्होंने सबका भला चाहा। सबसे उन्होंने कहा कि भैया अपने आप को जानो, आप अपने आप को अनादिकाल से भूले हुए हो। वर्तमान में आज अपने भूल को मिटा लो। ये भूल हमको बहुत परेशान कर रही है। इस भूल में फंस करके बड़े बड़े तपस्वियों का तप भंग हो गया, बड़े बड़े ध्यानियों का ध्यान डिग गया, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी सब खाक में मिल गए। ब्रह्मा जैसे, विष्णु जैसे, महेश जैसे बचे नहीं, सब चले गए। आज वर्तमान में जो भी अपने कर्मों को सुधारेगा और भूल को दूर करेगा, उसका ही जीवन पवित्र शुद्ध साफ बनेगा, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। चारों ओर गड्ढे हैं, चारों ओर गड्ढे हैं, देख देख के चलना पड़ेगा और जरा भी चूक हुई तो धड़ाम सीधे उस गड्ढे में गिरेगा, बचेगा। चारों ओर कांटे, जरा भी चूका कहीं बदन फट जाएगा। पृथ्वी पर कांटे बिछे हुए हैं, जरा भी चूक गया तो आर पार निकल जाएगा सूर्य, बचेगा। ये कांटे, विषय विकारों के कांटे, मोहमता आसक्ति के ये कांटे, ये जात वर्ण के ये सब कांटे, इन कांटों पर बड़ी मस्ती से लोग चल रहे हैं और जिस समय ये कांटा घुस जाता है उस समय वीरान कर देता है। सदगुरुदेव कहते हैं भैया इस वीरान पने से यदि बचना है तो अपने आप को जान लो, जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से समझ लो। साहब ने पुकार के समझाते हुए कहा है, तोल शून्य आकाश को जानो। सदगुरु श्री काशी साहब जी ने बड़ा सुंदर निर्णय दिया है। साहब कहते हैं कि सब सिद्धांतों को बनाने वाले आप ही हो, सब मत पंथों को चलाने वाले आप ही हो, 4 बीच 7 18 प्राणों को बनाने वाले आप ही हो, कर्म उपासना योग ज्ञान ध्यान में फंसने वाले आप ही हो, खानी वाणी स्त्री पुत्र धनादि किस्म फंसने वाले आप ही हो, और विषयानंद को त्याग करके त्याग वैराग से रहने वाले आप ही हो, पारकी गुरु की खोज करके निपारक को पाने वाले आप ही हो। सदगुरुदेव कहते हैं काशी के कहानों का ये सब जानना हारे आप ही हो, सबको जानने वाले आप। पोल शून्य आकाश को जानो, स्थूलाकार छित जल पे जानो। ये आकाश है ना, ये पूरा शून्य है। सदगुरु श्री काशी साहब जी समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, 4 बीच 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, सभी लोग स्त्री पुरुष मिलकर के ज्ञानी ध्यानी सब सुन करके अपना सुधार करो। पोल शून्य आकाश को जानो। आकाश पोल शून्य, कोई वस्तु नहीं है। स्थूलाकार छित जल पहचानो, स्थूलाकार ये छित जल है। वायु तेज ये सूक्ष्म स्वरूप, और वायु बड़ी सूक्ष्म है, वो तो त्वचा से लगती है तब पता चलता है, और अग्नि भी सूक्ष्म है। मोटे भाग में ये 2 ही है, पृथ्वी और जल।
तो इनको समझ लो, पहचान लो कि जड़ हैं। इनकी पूजा करने से, आराधना प्रार्थना करने से हमारा काम नहीं बनेगा। जल का भजन करने से, जल के नाम की माला जपने से न किसी की प्यास मिटी है न मिटेगी। ठंडी के मारे यदि कोई परेशान हो, अग्नि का भजन करने लगे, सूर्य का भजन करने लगे तो उसको ताप नहीं लगेगी, उसकी ठंडी नहीं भागेगी। वायु का यदि कोई भजन करने लगे, माला जपने लगे तो कोई लाभ नहीं। और पोल आकाश को कोई इस ब्रह्म परमात्मा मान करके भूल जाए तो ये बहुत बड़ा उसके साथ में धोखा है। इसके अणु परमाणु तृष्णाओं कुछ होते नहीं, ये तो आकाश, पोल, अवकाश, खाली जगह है। इस खाली जगह को जो कहते हैं सर्वस्त्र व्यापक, इसमें ब्रह्म परमात्मा है, ये उनकी भूल है। तो हे भैया, इस भूल को मिटा लो। बोल सुन आकाश को जानो, स्थूल आकाश वायु तेज सूक्ष्म स्वरूपा, हल्क सूक्ष्म एक क्रम से रूपा, और एक दूसरे से हल्के। पृथ्वी बहुत भारी है, पृथ्वी से हल्का जल है, और जल से अग्नि, और अग्नि से अति हल्की वजह में ये वायु। तो हल्क सूक्ष्म एक क्रम से रूपा, इसको जान लो, समझ लो, पहचान लो। भूमि में तेज, नक्षत्र तारादिक, अनाद ये भी पदार्थ स्वाभाविक। सदुदय जी पुकार के सूर्य चंद्र नक्षत्र तारादिक, जो सूर्य चंद्र हैं, जो नक्षत्र तारादिक हैं, ये भी अनादि पदार्थ हैं और स्वाभाविक है। इनको कोई बनाने वाला नहीं है, न ये कहीं से प्रकट हुए और न कहीं भी ये लोप होंगे, न ये कभी किसी ने बनाए, न कोई इनको बिगाड़ सके। ये तो अनादि है। इनको जानने वाला, नाम रखने वाला, गुण धर्म को समझने वाला, स्वयं समझ के समझाने वाला, स्वयं पढ़ के पढ़ाने वाला, स्वयं कारीगरी करके कारीगरी सिखाने वाला, ये चेतन जीव ही सत्य है। तो आप इस चेतन जीव को जान लो। परमाणु देश नित्य तत्वों का और ज्ञान देश अगुण जीवों का। परमाणु देश नित्य तत्वों का, परमाणु देश नित्य तत्वों का। जो पृथ्वी के परमाणु हैं, पृथ्वी में वास करते हैं, लेकिन मेल जल अग्नि वायु का रहता है। जल के परमाणु जल वास करते हैं, लेकिन मेल पृथ्वी अग्नि वायु का रहता है। अग्नि के परमाणु अग्नि वास करते हैं, लेकिन मेल पृथ्वी जलवायु का रहता है। वायु के परमाणु वायु वास करते हैं, लेकिन मेल पृथ्वी जल अग्नि का रहता है। इसने आकर्षण, इसमें वो रहता है, इसने चिपकाने की शक्ति रहती है। ये जड़ है, ये चेतन नहीं है। तो वायु तेज सूक्ष्म स्वरूपा, हल्क सूक्ष्म कृष्ण, पृथ्वी जल में गंगे, कठिन शीतल ज्ञान धर्म, प्रकाश धर्म तेज का जानो। धर्म अति कोमल वायु पिछाना, गतिमान वायु विशेष समाना, शब्द तास गुण तैसा जाना। अनहद धुने समान पवन का, वर्ण धुन शब्द वायु विशेष का। वायु की शक्ति अस्पर्धाना, और वृक्ष झुकाए गिरा बनाना। तत्व में स्वाभाविक गुण धर्म क्रिया मेल आकार बल, ये स्वाभाविक है। ये किसी ईश ब्रह्म परमात्मा के द्वारा डारा हुआ नहीं, और ये जगत अनादि है। इसको देख करके भूलने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं अथाह जल मिलेगा तो कहीं विशेष गहराती हुई आंधी
आती हुई दीजिएगी। कहीं विशेष जोर में पृथ्वी का भी प्रकोप होगा, भूकंप आएगा, पृथ्वी हलेगी। कहीं विशेष धड़धड़ाती हुई अग्नि भी लगी हुई मिलेगी, उसमें वन जंगल पशु पक्षी मनुष्य जलते हुए मिले। ये घटनाएं अनादिकाल से होती रहती हैं। इन घटनाओं को देख करके भूलना नहीं, इन घटनाओं को देख करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो होना है वो होगा। होनहार सोई तन होई, चाहे मान जीव काहे करोई। जो होना है पृथ्वी में, जो होना है वो क्रिया होगी होगी। जल में जो होनी है वो होगी होगी, वायु में जो होनी है होगी होगी, अग्नि में जो होना है वो होगी होगी। इसी प्रकार से नहीं तत्वों का ये शरीर बना हुआ है। तो इस शरीर में जो घटना होगी वो होगी। हाँ, पुरुषार्थ के द्वारा जहाँ तक हटे तहाँ तक हम हटा सकते हैं। हाँ, प्रारब्ध में कल्याण नहीं है। आज वर्तमान में हम मनुष्य जन्म में आ गए तो हम कल्याण कर सकते हैं। पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके स्त्री कुटुंब परिवार ये सब का मुख तोड़ सकते हैं। इससे हम बिल्कुल अलग हो सकते हैं। इसमें जरा भी दोराह की बात नहीं है। लोग कहते हैं हमारे प्रारब्ध में हुआ तो ऐसा हुआ। अरे पुरुषार्थ में ढील करेगा तो प्रारब्ध क्या करेगा? पुरुषार्थ ही कल्याण कर सकता है। और कोई कहे नहीं भाई हमारे प्रारब्ध में कल्याण था ही नहीं, इसलिए हम साधु तो हो गए थे, फिर प्रारब्ध में साथ नहीं दिया प्रारब्ध ने, इसलिए फिर घर में चले गए, विवाह शादी कर लिए, बच्चे हो गए। अब क्या? ये तो उसके बहानाबाजी है और धोखा देना है अपने आप को, संसार को, संत गुरुजनों को। ये तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस भूल को मिटाओ और पुरुषार्थ करो। अरे पहलवानी करेगा, लंगोट खसेगा, कसरत करेगा और शरीर कमाएगा तो लड़ सकता है जंगल में। और पहलवानी ना करे, बेर को दंड बैठ कसरत ना करे और जंगल में कूद जाए कि हमारे प्रारब्ध में होगा तो हम बच जाएंगे पर है पहलवान, तो कभी नहीं, एक झपट में ही सब कचू मन निकल जाएगा। उसके लिए तो तैयारी करनी पड़ती है। अरे कोई फैक्ट्री लगाए ले, सामान ला के डाल दे, ऊन ला के डाल दे और कहे कि कपड़ा बन जाए, हमारे प्रारब्ध में होगा तो कपड़े बन जाएंगे, कारीगर लगाने की कोई जरूरत नहीं, नमस्ते। तो ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। अरे भोजन बनावे नहीं, सारी सामग्री इकट्ठी कर ले, तो प्रारब्ध होगा तो भोजन बन जाएगा। थाली को सामने रख ले पर्स करके और पुरुषार्थ ना करे, कोर न टोरे, सब्जी में लगाए मुंह में न दे, दांतों से न चबावे, अंदर न निकले, आंख मीच के बैठ जाए। प्रारब्ध में होगा तो ये भोजन हमारे पेट में चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मकान बनाना है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कपड़ा बुनना है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भोजन बनाना है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। राह चलनी है तो पैरों से चलना पड़ेगा। और मन में सुमिर के बैठ जाए कि 50 किलोमीटर मुझे चलना है और प्रारब्ध में होगा तो पहुंच जाऊंगा, नहीं तो जहाँ बैठा है। तो ऐसा नहीं होगा। रास्ता तय करनी पड़ेगी, स्वयं चलना पड़ेगा, भोजन स्वयं बनाना पड़ेगा, स्वयं पाना पड़ेगा, स्वयं मन के विकार दूर करके स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का मुंह तोड़ना पड़ेगा, स्वयं न्यारा होना पड़ेगा। नहीं कुछ पुरुषार्थ की ना रहे प्रारब्ध के बल पर, वही बस आलसी जग में सदा बीमार रहते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया ये अड़ छोड़नी चाहिए कि जो भी हमको मिलेगा प्रारब्ध से मिलेगा। अरे वो तो मिल ही गया, अन्न वस्त्र प्रारब्ध से मिले, अब याचक फिर होना क्या रे। अन्न प्रारब्ध से मिल गया,
आपके पास है, वस्त्र मिल गए, है ना, रहने का मकान मिल गया, प्रारब्ध से आपके पास में ये शरीर है, अब इसका सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, ये तो आपके ऊपर है। इसलिए कल्याण प्रारब्ध में नहीं है। कोई लोग कहते हैं हमारे प्रारब्ध में होगा तो हम साधु हो जाएंगे, प्रारब्ध में होगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारे प्रारब्ध में नहीं था इसलिए हम साधु नहीं हो पाए, आप हो गए। अरे आलसी लोगों, शर्म मालूम नहीं पड़ती है, स्वयं त्यागने नहीं चाहते बुरे कर्मों को, स्वयं छोड़ना नहीं चाहते संसार की बहार को, स्वयं मजा दोनों तरफ लेना चाहते हो और दोष देते हो कि हमारे प्रारब्ध में कल्याण नहीं था। ये बहुत बड़ी भूल है। स्वयं खेत को बहे नहीं, फसल को लगावे नहीं, समय पर पानी दे नहीं और कहे कि हमारे प्रारब्ध में नहीं था। आपकी प्रारब्ध सारे भाव ने तो पुरुषार्थ किया, खेत जोता, गोड़ा, मक्का बाजरा गेहूं उसने तो बोए, समय पर पानी लगाया, अब काट करके अनाज ला रहा है और आलसी का खेत यूं ही पड़ा हुआ है। कोई कहता कहो भैया आपके खेत में मक्का नहीं हुई तो हमारे प्रारब्ध में नहीं थी। ये कितनी बड़ी भूल है। अरे भैया इस भूल को त्यागना चाहिए, है ना। सौदा दुकान में भरी हुई है, बढ़िया समय पर उसको नहीं खोलेगा, बिक्री के समय नहीं बैठेगा, सौदा का अपने आप बिक जाएगी तो पैसा गले में अपने आप आ जाएंगे। अरे समय से खोलेगा, समय से बैठेगा, ग्राहक आएगा तो सौदा बिकेगी। और घर में ही बैठा रहे, दुकान पे न आवे, सौदा सड़ के खराब हो जाएगी, फिर निकाल के फेंकेगा। लोग क्या सेठ जी क्या कर रहे हो, ये तो आपकी सौदा खराब होगी, तो हमारे प्रारब्ध में नहीं थी। अरे बावरे आलसी टट्टू, घर में बैठा रहा, सौदा को लोटा पलटा नहीं, बिक्री के समय पर आया नहीं, है ना, और कहता है कि हमारे प्रारब्ध में नहीं था। ये बहुत बड़ी भूल है ना। प्रारब्ध में होते हुए भी यदि हमको अकल न हो, बोध न हो, विचार न हो, है ना, तब भी हम उससे काम नहीं ले सकते। हमारे प्रारब्ध से शरीर मिला हुआ है। प्रारब्ध में देखो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु, सब चीज है, पहनने के वस्त्र, ये सब हमारे प्रारब्ध में है। वस्त्र हमारे पास में रखे रहे, हम नंग धन डोले कि भैया नंग धन क्यों डो रहे हो, वस्त्र देने पड़े कपड़े क्या हमारे प्रारब्ध में होंगे तो हमारा तन ढक जाएगा। अरे वो तो हाथों से उठाने पड़ेंगे, पहनने पड़ेंगे, है ना। आलसी टट्टू, है ना, स्वयं दूसरों को धोखा दे रहा है, स्वयं धोखे में है, जन कितनों को धोखे में डालेगा। जैसे आम के वृक्ष के नीचे दो व्यक्ति सो रहे थे, ऊपर से पका हुआ आम एक व्यक्ति के पास में गिर गया। अब वो सोच रहा है कोई आकर के इसको मेरे मुख में न छोड़ दे तो ठीक है। उधर से एक साइकिल पर एक राहगीर निकला, वो बुलाए भैया इधर आओ, ये आम को उठा करके मेरे मुख में न छोड़ दे। कि क्यों भैया, कि बहुत देर से पड़ा हुआ है, कोई आया नहीं, अब मैं क्या करूं, ये आम तो मेरे पास में है पर कोई मुंह में न छोड़ने वाला नहीं है, इसे न छोड़ दो। मान के अरे तू तो बहुत बड़ा आलसी है, तेरे हाथ में आम है, उसको अपने मुख में नहीं न छोड़ सकता, नहीं खा सकता। तब तक दूसरा पास वाला बोला अरे भैया ये बहुत बड़ा आलसी है, इतना आलसी मैंने जीवन में नहीं देखा। क्यों भैया, आपको कैसे पता चला? कि कल कुत्ता मेरा मुंह चाट गया, पेशाब कर गया, इसने हटाया भी नहीं। करे कि तू तो इससे भी ज्यादा आलसी है। दोनों के दोनों आलसी। वो वहां से चला गया। तो सदबुद्धे जी पुकारे, कहते आलसी भूमि का भार होता है। और आलसी लोग कहते हैं कि हमारे प्रारब्ध में कल्याण नहीं था, है, हम बचपन से घर छोड़ दिए थे, संतों में बहुत दिन तक रहे, 20-22 साल के हुए, फिर हमारे मन में विकार आ गए, हम अपने घर को चले गए, विवाह शादी करके बच्चों में फंस गए। ऐसा क्यों हुआ? तो प्रारब्ध में नहीं था। तेरी पागल के बच्चे। सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते कि स्वयं उल्लू बना हुआ और दूसरों को उल्लू बना रहा है, स्वयं गधा बन गया, दूसरों को उपदेश देने बैठा है। सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपनी आदत को सुधारो, सभी प्रकार के जो विकार हैं इन विकारों को दूर करो, है ना, पुरुषार्थ करो, पार की संतों की शरण में लगो। अरे चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो, दो मार्ग तो है ही।
चाहे तो खानी जाल में रहो या वाणी जाल में रहो। यदि वाणी जाल त्यागना है तो आप त्याग सकते हो पुरुषार्थ करके, खानी जाल को त्यागना चाहते हो त्याग सकते हो पुरुषार्थ करके, है ना। विषय वासना में यदि रहना चाहते हो, संसार कामी बनना चाहते हो तो उधर रहो, बढ़िया तरह भक्ति करो, सेवा करो, और कर्म है बुरे बुरे पशु पक्षी उसमें खाने के, उनको त्याग दो तो मनुष्य के मन सुख होते रहोगे। यदि आवागमन से छूटना है, सभी प्रकार के दुख से छूटना है, दुख की पूर्ण निवृत्ति करनी है, सभी प्रकार से आपको संसार का मोह त्यागना है, बार बार शरीर धरना छोड़ना नहीं है, यदि ये आदत मिटानी है तो खानी बानी दोनों जालों को पुरुषार्थ करके त्याग दो। कल्याण पुरुषार्थ में है, कल्याण प्रारब्ध में नहीं। इसलिए सोच करके, समझ करके, विचार करके, निरख करके, परख करके अपना पूरा सुधार कर लो, तब लाभ मिलेगा, और विधि से लाभ मिलने वाला नहीं है। ये इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना से न किसी को लाभ मिला है न मिलेगा, तंत्र मंत्र जादू टोना से न किसी को लाभ मिला है न मिलेगा, नदी नालों की पूजा से न किसी को लाभ मिला है न मिलेगा, पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगाने से न किसी को लाभ मिला है और न मिलेगा, माला संग बजान से न किसी को लाभ मिला है और न मिलेगा। जिसको लाभ मिला है, जिसने अपनी बुरी आदत त्याग दी, जिसने अपने कर्म सुधार लिए, इसने अपना मन पूरा अच्छा कर लिया, अपना खान पान सुधार लिया, अपनी चाल सुधार ली और मन के विकार पूर्ण दूर कर दिए, उसी को लाभ मिला है और किसी को संसार में नहीं मिला। कोई इस सत्य निर्णय को माने या न माने वो उसके ऊपर है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।